हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं हिंदी के बारे में। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी की क्लास स्टार्ट कराइए। तो फाइनली आज मैं हिंदी की क्लास लेके आया हूं आपके लिए, जो कि एक मैराथन क्लास होगी। और ये मैराथन सिर्फ रिवीजन होगा, ठीक है, जिसमें जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू होंगे और कुछ एक्सप्लेन भी कराऊंगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको क्या करना है, संधि विच्छेद देखने हैं, ठीक है। तो संधि विच्छेद, पहले का संधि विच्छेद देखना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूँ। तो ये ले लिया मैंने, ठीक है। येलो, देखो ये कह रहा है तल्लीन। क्या कह रहा है? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका क्या हो जाएगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तत् धन लीन, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सदैव। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। देखो ये तो मैं कराऊंगा ये ऑप्शन, इससे पहले जो मैं बता रहा हूँ उसे देख लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ थ्योरी का पार्ट है, उसको देख लो 1 मिनट। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। मुझे भी पता है आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बस 2 मिनट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार तब भी देख लो। तो देखो संधि क्या होती है। संधि संधि आप जानते हो, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, ठीक है। अच्छा, ये परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के भेद देखो मेनली तो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगला देखो इसमें क्या दिया है। तो ये 3 में हमें जो स्वर संधि है कितने प्रकार की होती है, पहले ये देखो संधि कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की। एक हो गई आपकी स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग, ठीक है। तो हम स्वर के जो पार्ट्स हैं, स्वर के पार्ट्स देखते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इसके, कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी 5 भागों में बटी हुई होती है। इसके कितने भेद होते हैं? 5, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ये है दीर्घ संधि, और दूसरा ये है गुण संधि, और तीसरा वृद्धि, और ये है यड़, और ये है अयाद, ठीक है। ये 5 भागों में बटी हुई होती है। तो इनको एक बार देख लो जल्दी से, ठीक है। तो इनमें क्या है, तो देखो ये दिया है, ये कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ उस तरह से देखो। तो ये देखो क्या है, ये है आपकी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। क्या है ये? दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें क्या है, पहले ये देखो क्या आ रहा है, दीर्घ। क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है। तो दीर्घ का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? दीर्घ का मतलब है बड़ा, बड़ा। तो जहां पर भी तुम्हें बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, और बड़ा ऊ दिख जाए, वहां पे क्या होगी, वहां पे आपकी दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। तो पूछता है, किस तरह क्वेश्चन पूछता है कि भाई भानुदय में कौन सी संधि है, 4 ऑप्शन दे देगा, दीर्घ, स्वर, गुण, ठीक है, इस तरह से कुछ दे देगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। तो आपको बताना है उसमें कौन सी संधि है। तो उसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब इसमें जो नियम है, अगर विच्छेद पूछ ले तो उसमें क्या है, देखो ये तो हो गया आपका इस तरह पहचानने का तरीका, जहाँ बड़ी ई दिख जाए। अब इसमें देखो ये बड़ी ई दिख रही है, इसमें ये हो गया, इसमें बड़ा ऊ दिख रहा है तो ये हो गया बीच में। तो यहाँ पे बड़ा ऊ दिख रहा है, ये हो गया, और ये बड़ा आ दिख रहा है, यहाँ पे हो गया। अगला देवाल है, ठीक है, इसमें बड़ा आ दिख रहा है, इसमें विद्यार्थी, इस तरह पहचान सकते हैं। और अगर विच्छेद की बात की जाए तो विच्छेद में देखो ये नियम दिए हैं ऊपर, ठीक है। तो उन नियम को देख लो 1 मिनट। ये क्या है नियम, देखो छोटा अ, ठीक है, छोटा अ, छोटी ई और छोटे ऊ के पश्चात क्रमशः क्या आ जाए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ ऊ, ठीक है। तो स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आ बन जाता है, ई, ठीक है, ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं, और भी नियम है इसमें, नीचे देख लो अगले पेज पर। तो ये सही में है, जैसे यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, छोटा ई, ये बड़ी ई और बड़ी ई,
मिलके क्या बन रहा है, बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, छोटा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ। इस तरह से ये बनते हैं। तो देखो इसमें क्या है, अब देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन विद्यार्थी का। ये बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद क्या होगा विद्यार्थी का। तो विद्यार्थी का क्या होगा, विद्या धन अर्थी। तो विद्या, विद्या में यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ। अर्थी में क्या आ रहा है, छोटा। तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आ और यहाँ पे बड़ा आ, तो बड़ा आ मिलके क्या बनता है, बड़ा आ। यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे छोटी ई, तो दोनों छोटी ई छोटी मिलके क्या बन गई, बड़ी ई। इसी तरह छोटी ई यहाँ पे, बड़ी ई यहाँ पे, तो छोटी बड़ी मिलके क्या बन गई, बड़ी। तो ये मत देखिए, आप किस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बड़ा बड़ी बड़ाऊ कहीं भी दिख जाए कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। और वो पूछेगा विच्छेद, तो विच्छेद वही बनता है जिसमें दो शब्दों का क्या निकल रहा हो, अर्थ निकल रहा हो। जैसे यहाँ पे रवि, रवि धन इंद्र, तो रविंद्र। ठीक है, और यहाँ पे विद्या, विद्या धन आलय, विद्या का आलय। विद्या धन अर्थी, विद्या का भी अर्थ है, अर्थी का भी अर्थ है। देव, आलय। ठीक है, तो जो भी अलग डिवाइड होते हैं उनका भी अर्थ होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान देना है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो इस तरह मैंने ये दे दिए हैं, इसमें आपको इनको अच्छी तरह देखना है और ये भी देखना है कि किस किस से मिलकर क्या बनना है। ठीक है, महाउदय, तो महोदय ये कौन सी संधि है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब कौन सी संधि की, गुण स्वर संधि की। तो पहली कौन सी थी, अब देखो, एक मिनट एक बार और याद कर लो। तो संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती है, तीन, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब स्वर के भी टाइप होते हैं कितने, पांच। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आना है स्वर संधि में से। तो देखो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि, और कौन सी, अयाद स्वर संधि, और एक और होती है आपकी, तो वृद्धि हो गई, और ये आपकी जड़ संधि। ठीक है, तो इस तरह से पांच प्रकार की संधि होती हैं, इनको अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, गुण में क्या होता है, जैसे गुण स्वर संधि में जहाँ कहीं भी तुम्हें क्या दिखाई दे जाए, छोटा ओ, अगर पहचानने को आता है क्वेश्चन कि महोदय में कौन सी संधि है, जल्दी से बताओ महोदय में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। कैसे पहचानोगे, छोटा ओ, छोटा ओ, छोटी ए और र। ठीक है, जहाँ कहीं भी आ जाए वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाती है गुण स्वर संधि। जैसे ए ओ और अर, जहाँ भी हो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। अब जैसे इसमें देख लो महोदय, तो महोदय में क्या है, महोदय में छोटा ओ, तो ये कौन सी संधि हो गई, ये हो गई आपकी गुण स्वर संधि। गंगोर में, तो यहाँ पे क्या है, छोटा ओ। ठीक है, यहाँ पे देवर्षि, अर आ गया, अर। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। महर्षि, तो अर आ गया। सुरेंद्र, ठीक है, ए आ गया। देवेंद्र, ए आ गया। रमेंद्र, ए आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो देवधन ईश, देवेश, अधन ई। अब इसमें देखो, तो आगे देखते हैं इसी में। अब देखो इसकी पीडीएफ सुनो। तो इसकी देखो जो भी है ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके आपको ये डाउनलोड कर लेनी है। और इसमें जो भी मैंने पीडीएफ बनाई है उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, एक बार अच्छी तरह ध्यान से देख लेने हैं। तो क्या होगा, आपको ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर ध्यान से देखना, कि जैसे यड़ संधि बताई है, गुड़ संधि बताई, इस तरह से जो मैं बताऊंगा उनको अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, पहचानने को क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसमें कौन सी संधि है, तो तुरंत बता देना है। जहाँ बड़ा आ संधि में बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तीनों में से कोई दिख जाए तो दीर्घ स्वर संधि। बड़ा, बड़ा मतलब दीर्घ। ठीक है, और बड़ा। ठीक है, अब आ गई कौन सी, गुड़। तो गुड़ संधि हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, बड़ा आ के बाद अब देखते हैं छोटा ओ, छोटी ए, और कौन सा हो गया, अर हो गया। जहाँ भी ये तीनों दिख जाए वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गुड़ स्वर संधि। तो इतना ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे चलो। तो इसमें आपका ये हो गया,
अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। आगे आपका वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे इतना ही है। आगे देखो वृद्धि, और ये जो विच्छेद पूछेगा, जैसे पूछ लिया सुरेंद्र का विच्छेद तो सुरधन इंद्र, ठीक है। महोदय का विच्छेद कीजिए तो महाधन उदय, महा मतलब बड़ा। गंगा उर्मी, ठीक है। ऋषि देवर्षि, देवधन ऋषि, देवों के ऋषि। महाधन ऋषि, महर्षि, ठीक है। सुरधन इंद्र, सुरों के इंद्र। तो इस तरह से मतलब जितने भी मतलब ये जो अलग अलग होंगे, जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, उन दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। जैसे उदय है, उदय का अर्थ होना चाहिए। महा है, महा का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है। अब देखो आगे, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं, आपका गुण संधि हो गया। अब देखते हैं वृद्धि। तो गुण, अब ये हो गई वृद्ध, ठीक है। तो वृद्ध का मतलब क्या हो गया, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे उसमें क्या था गुण में आपका छोटी ए और छोटा ओ और अर। अब यहाँ पे यही क्या हो जाएगी, बड़ी ए और ये बड़ा ओ, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो बड़ी ए और बड़ा ओ कहीं भी दिख जाए तो वहाँ क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, मतलब वृद्धि हो गई एक तरह से। पहले क्या थी, छोटी ए, तो छोटी ए में वृद्धि हो गई भाई, तो वृद्धि होकर क्या बनी, बड़ी ए। इस तरह से याद कर सकते हो। छोटा ओ में वृद्धि हुई तो क्या बना, बड़ा ओ। ओके। अब आगे देखो, जैसे ये आया शिवेश्वर। शिवेश्वर में कौन सी संधि है, तो बड़ी ये दिख रही है ना, बड़ी ये की मात्रा साफ दिख रही है बीच में, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई वृद्धिस्वर संधि। अब इसका विच्छेद पूछ ले तो शिवाधन ऐश्वर, ठीक है। इस तरह से आप विच्छेद भी कर सकते हो, और ये नियम फिर हम देख लेना अपने हिसाब से। अब आगे देखो इसी में, तो इसके ये और एग्जाम्पल दिए हैं, इनको गौर से देख लो, एक बार बता दे रहा हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन आया आपका परमोजस्वी, ठीक है। परमोजस्वी, तो मो मतलब बड़ा ओ, ये बड़ा ओ, ये बड़ी ए, ये बड़ी ए, ये बड़ी ए। सदैव में पूछ ले विच्छेद बताओ इसका, सदाधन एव, ठीक है, सदाधन एव। मतैक्य, मत धन एक। तो इस तरह से ये देख लेना आपने, और आगे चलते हैं। तो ये आ गई आपकी यड़ संधि। तो यड़ संधि में क्या होता है आपका, यड़ संधि में य व र, देखो इसमें क्या क्या है आपका, यदि छोटा ई, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा रे के बाद यदि कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी ई का यू, जो छोटी ई बड़ी है उसका य, ठीक है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का व, और ऋषि का क्या बन जाता है, की जगह र हो जाता है, ठीक है। अब देख लो इसमें ये एग्जाम्पल दिए, इसमें क्या है, जैसे आपका ये दिया है कौन सा, इत धन आदि, तो क्या हो गया, इत्यादि, ठीक है। अब इसमें क्या है, अत्यधन उत्तम, तो अत्युम। तो क्या क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ए, क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ए आ रहा है ना, अति तुम ए, और यहाँ पे आ, तो ए आ क्या बन जाएगा, ए या। अगर इन दोनों को मिला के पढ़ोगे तब भी तुम्हारे मुंह से आवाज़ आएगी या की, या। क्या आ रही है आवाज़, या। यहाँ पे आ रहा है ए और ओ, तो यो क्या आएगी, ए, फिर भी ये आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ से ये क्या बनता है आपका, इस तरह से बनता है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ से आप गौर दे सकते हो कि जब हम इसको मिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ आधा अक्षर बन रहा है बीच में, ठीक है। क्या बन रहा है, आधा अक्षर। देखो इसमें आधा न, इसमें त्र, इसमें त्र, इसमें यद्यप द, और ये आपका ये क्या हो गया, इत्यादि, त आधा और त आधा और न्यू ये आधा। तो इस तरह से आधे बनते हैं, तो ये ध्यान देना आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगला, और ये या आधे किस पे बनेंगे, य और व, ठीक है, और त। तो इस तरह से इन पर ही आधे अक्षर बनेंगे, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यड़ संधि, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। तो ये नियम भी दिया है, देख लेना, और आगे चलते हैं। अब यड़ संधि हो गई, ये इतने एग्जाम्पल दिए,
और इसकी विच्छेद पूछे तो विच्छेद करके बता देना क्या क्या होगा। अब अगला देखो, ये आपकी अयाद है। ये कौन सी आ गई? अयाद संधि। तो अयाद संधि बताइए भाई जल्दी से। ये देखो क्या होगा इसमें। इसमें और देख लो थोड़ा सा। ने धन अन तो नयन, ने धन अक तो नायक, ओ धन अन तो पवन, पौ धन अन तो पावन। ठीक है, इसमें देखो एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, अय, आय, आव। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं अय, आय, आव, तो ये सब वर्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, ये चारों वर्ड मिलेंगे कहीं ना कहीं। वही उसी में कौन सी संधि होगी? उसी में अयाद संधि होगी। जैसे यन तो अन। ठीक है, क्या बोला? न य न, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? अय। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? आय। ठीक है, नायक तो आय, पवन अब। ठीक है, इस तरह से ये मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे कौन सी संधि है? आयात संधि। अब देखो आगे, आगे ये आगे व्यंजन संधि। एक मिनट इसे और देख लो जल्दी से। वैसे जो आपकी स्वर संधि है उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और व्यंजन में शायद ही पूछे जाएं, फिर भी एक बार देख लो इसे। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये नियम है, बस ये देख लेना। क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है या य र ल व तथा कोई स्वर आए तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे दिक और अ, इसके बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो यही वर्ड बनेगा इसी का कौन सा? तीसरा। जो क, फिर ख, फिर क्या आता है? ग, तो तीसरा नंबर का बन जाएगा। तो ग, तो दिगंत। ठीक है, क्या बनेगा? दिगंत। ठीक है, दिगंत। तो इस तरह से बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क है, यहाँ पे ग है, तो ये क्या कह रहा है कि तीसरा बन जाएगा। तो ग तो पहले से है, तो आधा ग और बन जाएगा। ठीक है, दिग्गज। सतवाणी, तो त और व, तो त और व आए तो इसी का कौन सा? तीसरा। तो तीसरा त का त थ द, तो क्या आ जाएगा? द। सदवाणी। क्या हो जाएगा? सदवाणी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखो। अब अगला, अगला कौन सा है? ये एक नियम और देख लो इसमें। तो ये क्या कह रहा है? यदि क च ट के बाद न या म के मेल से। अब ये देखो यहाँ पे अगर आपका न आ रहा है तो अपने वर्ग के पांचवा क्या आ रहा है? जैसे इन सब के बाद न या म आए तो इन सब के जो वर्ग के पांचवा अक्षर होता है वही बनता है। जैसे इसमें देखो त आ रहा है, त के बाद न आए या म आए, या क के बाद किसी भी अक्षर के बाद जो पहले वाला होता है क च ट त प, यहाँ तक इन सब के अक्षर के बाद न या म आए तो क्या बन जाएगा? उन्हीं का पांचवा बन जाएगा। उन्हीं की जो लाइन में पांचवा होता है ना वो वाला। जैसे क, ख, ग, घ, न, तो वही जो होता है वो वाला बनेगा अंगा। ठीक है, तो जैसे जगत, तो इसमें पांचवा अक्षर जो होता है वो कौन सा होता है? न होता है। तो अगर जब इसको मिलाएंगे तो जगन्नाथ हो जाएगा पूरा, जगन्नाथ। ये वाग धन मय, तो वांगमय। ठीक है, उत धन नीति, उन्नति। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसी तरह से ये नियम दिया है, इसको पढ़ लेना। और आगे भी नियम दिए हैं, ये नियम दिए हैं, इनको पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, वैसे ये कम चांस है इनके आने के उसमें एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इतना गहरा नहीं पूछता है इतना। और विसर्ग संधि देख लो एक मिनट क्या होता है। विसर्ग संधि इस तरह से होती है, ये देखो एग्जाम्पल दिए हैं। ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का स ट ठ हो तो स। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है? च छ हो तो विसर्ग का स बन जाता है, ठ ठ हो तो स बन जाता है, और त थ हो तो स, ये वाला स बन जाता है। तो इस तरह से देखना है आपको। तो ने ता तो निस्तार। ठीक है, क्या बन जाएगा? त कहाँ है? त कहाँ है? त कहाँ गया? ये रहा। त थ हो तो कौन सा सा बनेगा? ये वाला। तो ये देखो बन गया। अच्छा, च हो तो क्या बनेगा? च हो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। च के बाद क्या बन जाएगा? सीटी वाला सा, तो ये निश्चय, तो ये स बन गया। न के बाद ट हो, न के बाद ट, ये रहा ट, तो ट हो तो क्या बन जाएगा? ये वाला सा, तो ये देख लो धनुष का। ठीक है, तो इस तरह से ये है
और ये बाकी के मैंने ये दिए हैं, इनको देख लेना आप। अब मैं स्टार्ट करता हूँ जो प्रैक्टिस थी उनको। पहला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ गया। हाँ ये रहा, अब देखो इसको, अब इन क्वेश्चंस को देखो। तो ये दिया है तल्लीन, क्या दिया है, तल्लीन। तो तल्लीन का संधि विच्छेद करवा रहा है, विच्छेद करवा रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। देखो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या आ रहा है, ल आ रहा है, मतलब कौन सा आ रहा है, त थ द, ठीक है। और लनी, तल्लीन, तत धन लीन, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, सदैव। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो कौन सी संधि होगी, इसमें होगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मैंने क्या बताया, बड़ी ए बड़ा ओ, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा ओ आ रहा है, ठीक है, बड़ी ए आ रही है, सदा धन एव। अब आगे देखो, अगला है, अगला क्या है, वांग जाल। तो वाक धन क्या हो जाएगा, वाक धन जाल। अभी बताया मैंने वांगमय, जैसे वांगमय बताया था, वाक धन मय, तो वांगमय। इसी तरह वाक धन जाल, वाक धन जाल, तो वांग जाल। जैसे इसमें क्या है, व्यंजन संधि है, तो इसमें क्या है, ये क, वाक, तो क का तीसरा अक्षर बन जाएगा क्या, ग, ठीक है, जब ज आए तो। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कहाँ गया, ये रहा। तो इसका बताइए, द्वापविक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वौ धन अपे। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ये मत देखना कि भाई ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछे हुए इतने टफ हैं। मेरा बस समझाने का तरीका था कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे भी हों, वो बस आपको समझना है कि अगर समझ में आ गया तो आप कर दोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल पूछेगा, आप देखते ही कर दोगे। तो मैंने बताया जो याद रखना, ठीक है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्यधिक क्या बन रहा है, इसमें क्या बनना है, यह बनना है ना, यह बताया था मैंने, जब भी यह बने तो अत्य धन अधिक, तो क्या हो जाएगा अत्यधिक। यह क्या बनना है, ई, देखो क्या बनना है, ई और धन अ, तो क्या हो जाएगा यह, यह, ठीक है, अत्य यह बन गया कि नहीं बन गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गए, कहाँ तक कर लिए हमने, 9 10 11 12 देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है, जो भी देखना चाहता है वो, विसर्ग हो गई। और इसके बाद ये देखो, चलो बताओ इसका इनके अब आंसर बताते हैं जल्दी जल्दी क्या होगा। अब देखो इसके आंसर बताने हैं आपको जल्दी से क्या क्या होंगे आंसर। चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, कौन सा आ रहा है जल्दी से बता दो। छोटा ओ, मतलब छोटा ओ के लिए मैंने क्या बताई थी, गुण संधि, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा बड़ा ऊ, ठीक है। वृद्धि में जो छोटी ए बड़ी ए क्या हो जाती हैं, छोटी ए और छोटा ओ, जो छोटी ए छोटा ओ और अर, ये क्या हो जाते हैं, इनमें वृद्धि हो जाती है कि बड़े ए बन जाती है और ये बड़ा ओ बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, वृद्धि संधि। यड़ संधि में क्या होता है, जल्दी से बता दो। यड़ संधि में आपका क्या होता है, जल्दी से बता दो, इसका क्या हो जाएगा। यड़ संधि में आपका य, र और व, ये सब बनते हैं। तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, कौन सी वृद्धि। वृद्धि के लिए अभी मैंने क्या बताया, बड़ा ओ, क्या बताया, बड़ा ओ और बड़ी ए, ठीक है। तो इसमें से बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो बड़ा ओ, मतलब मैंने बताया बड़ा ओ और बड़ी ए, तो इसमें है सिर्फ, ठीक है। ये आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा।
सदाशय। तो देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत सारे लोग लगा देंगे इसका आंसर कौन सा, बी सदाधन आशय, लेकिन ये सही नहीं है। सत्यधन आशय ये सही है। जब तीसरा और यहाँ पे अ आएगा तो क्या बन जाएगा, जो ये है ये पहला वाला, अगर यहाँ पे अ आएगा कोई स्वर आएगा तो ये तीसरा बन जाएगा। त का तीसरा क्या होता, त थ द होता है तीसरे नंबर का, तो ये हो जाएगा सदाशय, ऑप्शन सी। ओके, अब देखो ये आपकी पहली मैराथन क्लास थी, ठीक है, पहली मैराथन क्लास है जिसमें कई सारे टॉपिक लाया हूँ मैं। इसके बाद एक और आपकी मैराथन क्लास होगी जिसमें जो भी टॉपिक बचे हैं आपके वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है यह संधि विच्छेद सही है, मतलब कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही है। तो देखो इसमें क्या है आपका, परम धन आत्मा, बिल्कुल सही है, परम धन आत्मा। परम अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया, परम धन आत्मा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, पर का कोई मतलब ही नहीं है, परमा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परम का मतलब है, आत्मा का मतलब है, परम धन आत्मा। आगे चलो, निम्नलिखित विकल्पों में से यह शुद्ध है, मतलब कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसका आंसर बताना है आपका। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका आंसर देखो, पर धन आधीन, ये क्या आ गया, पराधीन, ठीक है, पर धन आधीन पराधीन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई जल्दी से क्या होगा। चलो इनका आंसर अब जल्दी जल्दी से देते जाइए। देखो उच्चारण उच्चधन चारण, क्या हो जाएगा, उत्तधन चारण, ऑप्शन डी। महाशय महाधन आशय, क्या हो जाएगा, महाधन आशय, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पावन, तो पावन का क्या हो जाएगा आपका, पावन का क्या हो जाएगा, पौधन अन, तो पावन, ठीक है। उल्लास उत्तधन लास, उत्तधन लास, ऑप्शन ए उत्तधन लास। यड़ संधि कौन सी है, यड़, यड़ मैंने बताया, जल्दी से बताओ यड़ संधि कौन सी होती है, यड़, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो यड़ संधि कौन सी हो जाएगी, आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि देखो आपकी जो, कहाँ है, इसमें है भी तो नहीं, इसमें कौन सी है जल्दी से बता दो। तो इसमें हो जाएगी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आपकी वृद्धि, इसमें वृद्धि हो जाएगी, इसमें भी वृद्धि, इसमें भी वृद्धि, इसमें यड़ संधि। और अगर छोटा ओ आ जाए तो आपकी हो जाएगी कौन सी संधि, छोटा ओ और छोटी ए और अर आ जाए तो गुण संधि। और अगर बड़ा आ बड़ी ई, अगर ये दोनों आ जाए तो कौन सी संधि, स्वर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। ये ध्यान रखना, चार पांच संधि को इसमें से ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि मैंने बोला वृद्धि हो जाए किसमें, छोटी ए और छोटा ओ में। देखो कौन से में वृद्धि हो रही है भाई, डी में वृद्धि हो रही है, जल्दी से आंसर लगाओ डी, ठीक है। अब आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये कह रहा है कि भाई शुद्ध अशुद्ध छांटिए, बोल तो शुद्ध अशुद्ध की रहा है। तो यहाँ पे देखो शुद्ध में द, शुद्ध, शुद्ध में क्या लिखा है, द, शुद्ध में द, तो अर्ध, तो अर्ध में ध, देख लो मैच खा रहा है ऑप्शन, ये सही मतलब ऑप्शन नहीं है इसमें, सिर्फ क्या है आपको देखने हैं। अर्ध को सही रूप से कैसे लिखते हैं, ऐसे, ऊंचाई, ये ऊंचाई ये ऐसे तो होता नहीं है, ऐसे लिखा होता है ऊंचाई, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, तो ये शुद्ध अशुद्ध पूछे जाएंगे, तो एक बार देख लो जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इनमें। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, याद करने की ज़रूरत है, तो देख लेना। उपलक्ष्य, तो ये उपलक्ष्य ऐसे होगा, ठीक है, उपलक्ष्य। अच्छा उज्ज्वल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उज्ज्वल, ठीक है, इम्पोर्टेंट है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब अगला देखो, उद्विग्न, तो उद्विग्न इस तरह से। उपाधि, उपाधि ये भी इम्पोर्टेंट है, उपाधि इस तरह से। ऐश्वर्य ये भी इम्पोर्टेंट है, इस तरह से लिखा जाता है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या हो गया, तो ये देखिए ऐतिहासिक इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऐतिहासिक, नहीं ऐतिहासिक, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है श्रृंग, तो श्रृंग इस तरह से लिखा जाता है, श्रृंग की जगह यहाँ पे श्रृंगार होता, तो ये श्रृंगार इस तरह से पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार श्रृंगार, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कवित्री, कवित्री न लिखे जाके क्या लिखा जाता है, कवयित्री, ठीक है,
कृत्रिम, कृत्रिम ऐसे नहीं लिखा है, कभी देखा तुमने कृत्रिम ऐसे लिखा? कृत्रिम ऐसे लिखा जाता है। अच्छा ये क्या कह रहा है? ग्रहित, तो ये हो गया ग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगला बताइए। तो ये देखो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके टीजीटी में हिंदी 2003, तो इन पे ध्यान मत देना आप, ठीक है। जो मैंने बताया उसे देखो। शरत शरचंद्र, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा जिजीविषा, ये जिजीविषा, जिजीविषा इस तरह से, ठीक है। अगला देखो, इसमें ये पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय आपने देखा होगा, पूजनीय लिखा होता है, ठीक है, ना कि पूजनीय। अच्छा उज्ज्वल, ये उज्ज्वल आ चुका है अभी, ठीक है, इस तरह से। परमासुरी, ठीक है। ज्योतिषना, तो इस तरह से ये सब देख लेना। संन्यास, ये देखो, देखो कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। ये कवयित्री, कवयित्री इस तरह से भी दे सकता है, कवयित्री, और शुद्ध रूप बताई तो कवयित्री, कवयित्री, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा। तो ये यहाँ तक, आगे देखते हैं। ये आपका दिया है, आगे देखते जाओ, ठीक है। ये इस तरह से दिए हैं, मैं इसकी पीडीएफ दूंगा, उसमें इनको आपको याद करना है, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब आगे देखते जाओ। ये आपके स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपके स्टेनोग्राफर के हैं सब। तो इस तरह से दिए हैं सब, देखते जाओ। मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, याद कर लेना अच्छी तरह। ये सभी दिए हैं अशुद्ध शब्द, ठीक है, वो याद कर लेना। ये पूरा दिया है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें, एक दो पेज रिपीट है। अब देखो ये रहा आपका पूरा सिलेबस NWDA-LDC का। अब इसमें क्या क्या है आपका, देखो गद्यांश आधारित प्रश्न, इसमें कुछ है नहीं, इसको भी कल मैं बता दूंगा, बिल्कुल पूरे के पूरे इसमें सही होंगे। तत्सम तद्भव हो गया आपका, ठीक है, तत्सम तद्भव। और आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, मुहावरे हो गए, लौकित्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ठीक है। अब इसमें देखो संधि विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद मैंने कराई दिया, विलोम कराई दूंगा आज, तत्सम तद्भव हो ही जाएगा, शुद्ध अशुद्ध हो ही जाएगा। कल बचा आपके लिए अलंकार समास, वचन लिंग, वचन लिंग इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द, ये भी हो जाएगा। और आपका गद्यांश, ये और ये, ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, कल हो जाएगा आपका। तो टेंशन मत लेना, तैयारी अच्छी से करो, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। और हाँ देखो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो मैंने वो स्टैटिक जीके की जो मैराथन क्लास ली है उसको ज़रूर देख लेना। 2 घंटे की है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, 2 घंटे हैं आपके लिए। और 2 घंटे की क्लास देखने के बाद देखना आपका कितना क्वेश्चन बनते हैं उसमें से। एक मॉडर्न हिस्ट्री की भी बनी है, मॉडर्न हिस्ट्री, देखो ये कह रहा है, हाँ इसको भी देख लो। बहुत सारे पूछते हैं कि वो मतलब कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं। अब देखो ये इंडियन हिस्ट्री दिया है, ठीक है, भारतीय इतिहास। तो इसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री भी पूछेगा, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन इकोनॉमी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, ठीक है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स इंडिया एंड वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये सिलेबस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसी सिलेबस में से वो पूछ लें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमको और अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब कवर करके चलने पड़ेंगे। वैसे इसको तो अच्छी तरह करना ही है, लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट इधर उधर के भी देखने पड़ेंगे। देखो जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो ज़रूर इंडियन हिस्ट्री में ही होगी, ठीक है। और आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ये सब से मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन उठा लिए, जिन सभी सभी पॉइंट से, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है। जब एग्ज़ाम दे के आओगे तब बताना ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से बने, ठीक है। इसके बाद सिलेबस आपका ये मैंने पूरा करा ही दिया आपका। एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी हो गया आपका, सभी तरह की एनालॉजी करा दी है, ठीक है, सभी तरह की। सिमिलरिटी डिफरेंसेस ये भी करा दिया है, वर्ल्ड बिल्डिंग करा दिया, और ये आपका रिलेशन कंसेप्ट जितने भी बनते हैं वो सब करा दिए। अर्थमेटिक नंबर सीरीज, सिमेट्रिक सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, और स्मॉल कैपिटल लेटर्स नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन। एक दो टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा भी हैं आपके, तो वो करा दिए, जैसे आपका हो गया वो डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह के एक दो टॉपिक मैंने करा दिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बस इसलिए करा दिए हैं। बाय द वे इसने अलग से पूछ लिया क्योंकि पिछली बार इसका जो
वो था, वो पैटर्न था कि 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 10 नहीं 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 20 इंग्लिश के आएंगे। उन दोनों में से एक पार्ट को करना है। लेकिन उस पूरे पार्ट में इसने दिए ही 10-10 क्वेश्चन थे, तो फिर वही क्या करेंगे लड़के, करने तो 20 हैं उसमें से, तभी तो 100 क्वेश्चन होंगे पूरे। तो फिर उन्होंने 10 क्वेश्चन हिंदी के भी किए, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी किए। तो ज़रूरी नहीं है इसमें से ही आए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बस तैयारी अपनी अच्छी तरह रखो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट ये है। अब इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होगा, इसमें बस ये है आपको देखना है, समझने वाला वही संधि विच्छेद था। अब इसमें देखो आपको क्या है, अनुलोम विलोम, ये विलोम शब्द हैं। अब विलोम शब्द सब जानते हो भाई, दृश्य का अदृश्य हो गया, सुधा का हलहाल हो गया, अनायस ठीक है आयसायस, संग्रह विग्रह, विस्तार संक्षेप, करुण निर्दयी, व्यास समास, वास विकास, कृत्रिम प्राकृतिक, मौखिक लिखित, सब जानते हो, ठीक है। इनकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। इन सब की पीडीएफ मैं डाल दूंगा, ये पीडीएफ बनी हुई है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, इसमें मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। चलो देखो, संयोग का विलोम शब्द क्या है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। संयोग का विलोम शब्द क्या है, संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, सब जानते हो। राजा, राजा का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर। राजा का रंग सबने पढ़ा होगा। आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा भाई, पाताल हो जाएगा। अच्छा, सगुण अवगुण, ठीक है, तो क्या है निर्गुण, सगुण का निर्गुण। अपसगुन, तो ये हो जाएगा आपका सगुन। तो इस तरह से है, ठीक है। आगे देखो अगला को, इसमें क्या है, इसमें है नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है इसमें से, तो देखो घर के पर्यायवाची आप जानते हो कौन कौन से हैं। देखो आपका भवन हो गया, निकेतन हो गया, सदन हो गया, लेकिन भुवन कहाँ होता भाई, ऑप्शन बी हट जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह से विलोम में भी पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से विलोम शब्द इसका नहीं है, ठीक है, तो ध्यान देना है। अब देखो पार्थ, पार्थ आप जानते हो, महाभारत देखा होगा, श्री कृष्ण किसको बोलते थे, अर्जुन को, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का ध्यान देना, इसमें थोड़ा अजीब टाइप के हैं ये ऑप्शन। देखो ये भी कमल का पर्यायवाची है, ये भी कमल का पर्यायवाची है, ये भी कमल का पर्यायवाची है, सिर्फ ऑप्शन सी है जलद। जलद क्यों, क्योंकि ये क्या है, बादलों का, ठीक है, बादलों का पर्यायवाची क्या है, जलद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका अगला क्वेश्चन ये रहे, ठीक है। इनका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। जल निधि, तो जल निधि का पर्यायवाची पूछा है इसने, जल निधि का वही पर्यायवाची बताओ। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, सागर, जल निधि सागर हो जाएगा। अमृत, अमृत का पर्यायवाची सबको पता होगा, अमृत का पर्यायवाची क्या है भाई, पीयूष, ठीक है। अच्छा, मेधावी, मेधावी का पर्यायवाची बताओ जल्दी से क्या होगा। तो मेधावी का निष्ठावान नहीं होगा, ना ही विद्वान होगा, क्या होगा, प्रतिभाशाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो अगला ख़त्म। अब देखो ये लास्ट है शायद, तो यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये इतना आधा पार्ट लगभग। ये क्या कह रहा है, अंग, अंग के पर्यायवाची। अच्छा, ये पर्यायवाची मैंने दिए हैं सभी के, तो ध्यान देना, याद कर लेना इनको, एक एक बार ध्यान से पढ़ लोगे याद हो जाएंगे। अगला कोई पेज है क्या, है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी याद कर लेना, इसमें भी है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। और तत्सम तद्भव शायद आज नहीं हो पाए, तो इसको भी देख लेंगे। अलंकार हो गया, समास हो गया, तत्सम तद्भव और गद्यांश, और शायद पूरा हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ये अगली वीडियो में, अब ये बताओ कल लाऊं कब लाऊं, इसकी अगली वीडियो जल्दी से, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो हाँ, एक और ज़रूरी बात आपसे बात करनी है, क्या है कि जो जीके, जीके है, जीके के एक नए टीचर आने वाले हैं कल से, ठीक है, तो देखना वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।